जी हाँ दोस्तों, धर्मा हिंदू में आपका स्वागत है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ रहने का क्या नियम था। तो दोस्तों, ये जानने के लिए सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, संभवतः द्रौपदी भारत की वह महिला थी जिनके पति 5 थे। वह 5 पुरुषों के साथ भ्रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उनका रिश्ता अन्य लोगों के साथ क्या था। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुमार के घर में रहा करते थे और भिक्षावाटन करते थे, के माध्यम से जीवन यापन करते थे। ऐसे भिक्षावाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तैल पात्र में। उसकी परछाई देखकर यह भी कि एक नहीं पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत। तब जरासंध, शैल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। 5 पांडव से उनका विवाह कैसे हुआ या 5 पांडव की वह पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए दोस्तों, द्रौपदी को ये वरदान भी दिया गया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया था कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उसके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा करता है तो उसे 1 वर्ष तक देश निकाल दिया जाएगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय के अंतराल हर साल हर एक पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी भी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर व धनुष छोड़ आए थे। किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसे समय जरूरत थी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, तीर धनुष लेने के लिए यह नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए थे। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। बाद में इसका दंड स्वरूप अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा था। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने साथ नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उसके साथ विवाह करना पड़ा।
कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवर पुत्र जिसका नाम इरावन रखा गया था। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अगर हिंदू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।